गजा में जंगबंदी मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की शराइत कबूल कर ली। अर्ब मीडिया का दावा, रिपोर्ट में कहा हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कतरी और मिस्री मुसालिहतकारों को फोन करके जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक तजावीज़ की मंजूरी दी। कतरी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की तजवीज़ 3 मराहल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में इसराइल गजा की राहदारी से फौज निकालेगा। दूसरे मरहले में जंगी कार्रवाइयां बंद और गजा से मुकम्मल इनखला होगा। तीसरे मरहले में गजा का मुहासरा खत्म किया जाएगा। इसराइल का जंगबंदी मुआहिदा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार। मगरबी रफा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक सहयूनी फौज ने रफा में जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हमास की तजावीज़ हमारी जानिब से दिए गए नकात से बहुत दूर हैं। जंगबंदी तजावीज़ हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करती। हुकूमत मजीद मुज़ाकरात के लिए वफ़द काहरा भेजेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइंद करार दे दिया। उधर तुर्क सदर तैयब उर्दवान का हमास के ऐलान का खैर मकदम। इसराइल पर जंगबंदी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन नमीर अब्दुल्लाहियान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक राब्ता। हमास रहनुमा ने मुमकिना जंगबंदी तजावीज़ से मुतालिक आगाह किया। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है हमास के जवाब पर अमरीकी सदर जो बाइडन को ब्रीफिंग मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया गया। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान आधा घंटा बातचीत हुई। जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है जंगबंदी के हवाले से हमास के रद्द अमल का जायजा ले रहे हैं। तजावीज़ पर खित्ते में अपने शिराकतदारों से भी बात करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा ज़राअत IT टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के अहम खिदमात अंजाम दे रही है। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती और आला हुकूमती ओहदेदारों की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी जिम्मा करार देना था। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। मुझे तो इस रिपोर्ट पर मायूसी हुई है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। नमाजी से सबक नहीं सीखता, उसे सिखाया जाता है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कमीशन की रिपोर्ट पर कहा कि इस कमीशन ने हमारा वक्त जाया किया। किसी चीज पर कोई फाइंडिंग नहीं दी, कहीं भी नहीं लिख रहा मुजाहिरीन ने गलत किया। इस रिपोर्ट में संजीदगी तो नजर नहीं आ रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तस्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती है, बाकी इन्हें कैसे मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा लॉर्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसले करेगी लॉर्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। 3 जून से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमात को दी गईं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुने। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी जज को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ पुरुमीद कहते हैं, ये आईनी तशरीह का मामला है। अगर 5 रुकनी बेंच समाअत करता तो ज्यादा मौजू होता। मुनासिब होता अगर अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही जारी करता। पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एहतराज बरता जाना चाहिए। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि आइन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का खत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद खत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील करने का फैसला किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहते हैं, हमारे कराची के रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं, अब से तुम्हारा गवर्नर केपी हाउस में दाखिला नहीं होगा। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुलाकात में जमहूरियत की हालत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक पर गुफ्तगू हुई। बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। उमर अयूब का कहना है, मुलाकात में फौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है, मुलाकात में इक्तसादी इस्लाहात, इंसानी हकूक और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। आजम नज़ीर ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत हुई। गंदम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश ना की जा सकी। उधर कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा, मजीद तंग करने का फैसला। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का वजीर आज़म की हिदायत पर नोटिस, तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर सैयद वसीम उल हसन करेंगे। कमेटी नाकस और कीड़ों वाली गंदम की इंपोर्ट पर एक जामे रिपोर्ट पेश करेगी। मुलविस अफराद की निशानदेही की जाएगी। निगरान और मौजूदा हुकूमत के दौर में 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम दरामद की गई थी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी का तवील तरीन इजलास। 90% काम मुकम्मल। कमेटी की जानिब से दस्तयाब रिकॉर्ड और सबूतों को रिपोर्ट बनाया जा रहा है। आज कमेटी की फाइंडिंग सामने आने का इम्कान। उधर गंदम दरामद स्कैंडल का जायजा लेने के लिए विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वजीर आज़म की जेर सदारत इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास भी आज होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत सनअत व पैदावार की शुगर एक्सपोर्ट से मुतालिक समरी जेर गौर आएगी। गंदम का $1 अरब का स्कैंडल है। ये तकरीबन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ करें तो तकरीबन 350 अरब रुपए का स्कैंडल। तो निगरान हुकूमत पंजाब का जो वजीर आला था वो कौन था? वो मोहसिन नकवी था ना। गंदम का स्कैंडल 350 अरब रुपए का है। ये 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। नैब केस बनता है। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत निगरान पर मलबा डाल रही है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते थे तो भी स्कैंडल में मुलविस हैं। फूड सेक्रेटरी और वजीर खुराक भी मुलविस हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा फार्म 47 का पोल खोल देंगे।
इसका मतलब है कि इलेक्शन में धांधली हुई। ये सब मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब के खिलाफ केसेस होने चाहिए।